हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टेरो विद मिनी। हाँ जी, सवाल हैं आपके, आंसर्स हमेशा की ही तरह। आज भी हम जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, उनके कांटेक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। आज जो रिलेशनशिप रीडिंग में टॉपिक लेकर आई हूँ, ये काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने मुझसे डिमांड की है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए मुझे ये टॉपिक मैंने पिक किया है, क्योंकि मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी ईमेल्स आ रही थी कि आप इस टॉपिक पे एक रीडिंग बना दीजिए। टॉपिक ये है कि अब अगर आप मूव ऑन हो चुके हैं, आपको मालूम है आपकी सेपरेशन हो चुकी है, आप अब अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो अब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके एक्स को आपसे अच्छा पार्टनर मिल गया है। यानी कोई भी वजह हो सकती है कि आपको किसी भी सर्कमस्टांसेस में अलग होना पड़ा, फैमिली हो सकती है, आपके खुद के इंटरनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आज आप साथ में नहीं हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको आपसे बेटर कोई मिला। ये आज का टॉपिक है। 3 कलर चॉइसेस कंसिडर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कलर ऑप्शंस रखने हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है और आई विश कि आपसे रेजोनेट हो। क्योंकि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए पैरेट ग्रीन पिक किया है। I'll keep the color over here and let me just shuffle the cards. Lovely for you all. क्या वो खुश हैं अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, मूव ऑन हो चुके हैं? तो क्या आपके जैसा इंसान उनको मिला है, या किस तरह की लाइफ चल रही है? सिंगल हैं या मिंगल हैं, या अगर मैरिज में अगर ब्रेकअप हुआ है तो क्या दूसरी शादी करने के लिए सोच रहे हैं या करवा चुके हैं, ये हम चेक करेंगे। लवलीज, आपकी डिवाइन को माइंड में रखते हुए मैंने कार्ड पिक कर लिया है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके पार्टनर की जो अभी करंट सिचुएशन है, मूव ऑन तो वो अच्छे से हो चुके हैं और अपने करियर पे ही फोकस कर रहे हैं लवलीज। अभी फ़िलहाल इनके माइंड में दूर दूर तक रिश्तों को लेके कुछ भी थॉट नहीं है। ये अपने आप को रीबिल्ड करना चाहते हैं, ये अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी जॉब चली गई हो, इस ट्रॉमा से जब वो गुजरे हैं, जब इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, जब आप इनके साथ नहीं रहे, तो इनको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए होंगे। हो सकता है इनकी बिज़नेस में लॉसेस हुए हों या जॉब ठप हो गई हो। अभी वो अपने आप को रीबिल्ड करना चाहते हैं। अभी वो फ़िलहाल तो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं और रिश्ते आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपने आप को फाइनेंशियली और स्टेबल और बेटर बना लेंगे तो शायद आपसे बेटर इंसान को अट्रैक्ट कर पाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन इनकी दिमाग की जो रीडिंग है, इनके जो माइंड का जो थॉट है, वो ये नज़र आ रहा है। काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड लग रहे हैं, मनी माइंडेड लग रहे हैं। जब आपके साथ होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ खर्चा करते होंगे आप पे। जितना मुझे समझ आ रहा है इनका थॉट प्रोसेस, वो यही समझ आ रहा है। फ़िलहाल इनको ऐसा लगता है कि रिश्ते में पैसे की अहमियत ज़्यादा समझते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ भी ब्रेकअप होने का कारण पैसा ही रहा हो। या तो इन्होंने खुद ने डिमांड की होगी आपसे पैसे की, या फिर इनकी फैमिली मेम्बर्स ने की होगी। और ऑब्वियसली आप क्यों ही देंगे, अगर कोई डिमांडिंग हो रहा है मनी को लेके, ऑब्वियसली आप नहीं देंगे, राइट। इनकी सोच तो ये बोल रही है कि अपने आप को वेल इस्टेब्लिश कर लो, अपने आप को बेटर कर लो। जो पैसा ये कमा सकते थे, आपसे ब्रेकअप होने के बाद इनका लॉस हो गया, वो पैसा अब वो जोड़ना चाहते हैं। फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और चाहते हैं कि फिर से नई शुरुआत की जाए। और अगर मैं बात करूं कि क्या इनको आपसे अच्छा इंसान मिल गया है, तो फ़िलहाल तो ये होल्ड में हैं। ये नहीं चाहते हैं जब तक ये अपने कुछ सेविंग्स कर लें, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें, कुछ अच्छा पैसा धन दौलत जोड़ लें, तो ये चाहेंगे किसी दूसरे पार्टनर के बारे में सोचना। इनके माइंड की थॉट तो ये नज़र आ रही है लवलीज़ की। इनको तो लगता है पैसे से ही रिश्तों की
रिश्तों को तोल रहे हैं ये पैसों से। तो ऐसा ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है, ये इनको समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये हो गया उनके लिए जिन्होंने अपने लिए पैरेट ग्रीन पिक किया था। अब हम शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए येलो पिक किया है। चेक करते हैं आपके पार्टनर को क्या आपसे कोई बेटर इंसान मिल गया है। लेट्स सी। रैंडमली कार्ड पिक कर लेती हूँ लवलीज, आपकी डिवाइन को अपने माइंड में रखते हुए। चलिए कार्ड पिक कर लिया है मैंने। फॉर द वन हु हैव पिक्ड अप येलो फॉर देमसेल्व्स, नाइट ऑफ वैंड्स वो भी रिवर्स में आया है। स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने ही कुछ पर्सनल इश्यूज से गुज़र रहे हैं, अपने ही कुछ डिसीशंस जो अच्छे नहीं लिए इन्होंने। ये काफ़ी ऐसा लग रहा है काफ़ी इम्पल्सिव इंसान है ये, ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला नहीं लेते हैं ज़िंदगी में, बहुत भाग दौड़ में बिलीव रखते हैं। आपके साथ भी आई थिंक बहुत क्विकली इन्होंने हाँ बोली है और बहुत ही क्विकली इन्होंने मूव ऑन होने का फ़ैसला लिया है। यानी ज़्यादा ना तो टाइम लिया है रिश्ते को अपना बनाने के लिए, ना ही इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए इन्होंने एक ठहराव के साथ सोचा है कि आपका क्या होगा, इनका क्या होगा। अब जब ये मूव ऑन हो चुके हैं लवलीज, तो जो मुझे इनकी प्रेजेंट सिचुएशन नज़र आ रही है, देखिए ये ग्रोथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, रिवर्स में है, जो मुझे ये बता रही है कि काफ़ी उथल पुथल चल रही है इनकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। खुद के डिसीजंस जो इन्होंने गलत लिए हैं उसको संभालने के लिए इनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी भी गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। और अगर ये इसी तरह चलते रहे तो इनका अंजाम सही नहीं होने वाला है लवलीज। सो अगर मैं किसी और इंसान की बात करूं तो ये एक स्टार्टअप रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनकी उनसे शादी हो गई है या फिर इन्होंने उनको डेट करना शुरू कर दिया है। बहुत इनिशियल स्टेज पे ये रिश्ता है अगर ये किसी को डेट कर रहे हैं, और इन्होंने देखना शुरू कर दिया है रिश्ता, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो दिशा सही नहीं जा रही है। आई थिंक ये अपने पास्ट इश्यूज से नहीं निकल पा रहे हैं, और बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं उस नए इंसान से। जो एक्सपेक्टेशंस आपसे लगाते थे वही एक्सपेक्टेशंस अब वो नए पार्टनर में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो इंसान जो इनके साथ अभी बहुत इनिशियल स्टेज में इनके साथ अभी मैं रिलेशनशिप नहीं बोलूँगी, बट मैं बोलूँगी ट्रायल बेसिस पे जिनके साथ ही बात करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले से वैसा एक्सपेक्टेशन जो ये चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सो अभी तो इनके जो हालात हैं वो यही हैं कि इनकी दिशाएं बहुत उल्टी पुल्टी हैं, और अगर इसी दिशा से चलते रहे तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हैं लवली। सो डेट करना चाहते हैं किसी को, लेकिन है कोई इंसान, एक से ज़्यादा इंसान हो सकता है, सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा इंसान हो सकता है जिनको ये कंसिडर कर रहे हैं, बट रिज़ल्ट्स इनको इनके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं लवली। सो ये इनकी अभी करंट सिचुएशन चल रही है। सो ये हो गया उनके लिए जिन्होंने अपने लिए येलो पिक किया था। अब हम शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए मरून पिक किया है। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं लवलीज, एंड लेट्स आइडेंटिफाई द वन हु हैव बीन वेटिंग टिल द एंड टू अंडरस्टैंड उनके जो एक्स हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आ गया है उनके अलावा, जिस तरह से जिस अक्कड़ से वो इनको छोड़ के निकले हैं, क्या अभी नया इंसान उनकी ज़िंदगी में जो आया है वो उनको वैसे ही चाह रहा है जैसा ये चाहते थे, या कुछ डिफरेंट चल रहा है। ये कार्ड ले लेते हैं लवली साहब के लिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्होंने दूसरी बार धोखा खा लिया है। आप
के साथ तो इनका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ ही है, लेकिन एक और रिलेशनशिप में ये गए और उस रिलेशनशिप का अंत हो गया है। वो अंत बहुत बुरा हुआ है। शादी नहीं बोलूँगी, बट हो सकता है रोका या एंगेजमेंट या फिर डेटिंग शुरू हो गई हो। मैरिज तो नहीं नज़र आ रही, क्योंकि मेजर अरकाना से कार्ड नहीं आया है, माइनर अरकाना से आया है। सो इन्होंने आपसे मूव ऑन होने के बाद जिनको सिलेक्ट किया अपने लिए, उनसे भी ये धोखा खा चुके हैं। हताश हैं, दर्द में हैं, हर्ट हैं, पेन में हैं, और इनको लग रहा है इनके साथ चीटिंग हुई है और बहुत बुरी चीटिंग हुई है। तो इनके तो हालात लवलीज़ ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे, जिन्होंने अपने लिए मरून सिलेक्ट किया है। एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी विचार, काफ़ी सोच, काफ़ी अंदर ही अंदर बहुत प्राइवेट इश्यूज़ हो गए हैं इन्हें, और ये बात नहीं कर रहे हैं किसी से, आइसोलेशन में चले गए हैं, अपने आप को हील नहीं कर पा रहे। आई थिंक इनका कनेक्शन कहीं दूर दूर तक भगवान के साथ नहीं है, प्रभु के साथ, गॉड के साथ नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है लवलीज़, क्योंकि इनको अब सहारा देने वाला कोई नहीं है। इनकी खुद की फैमिली भी मुझे नहीं लग रहा है इनको सपोर्ट कर पा रही है जिस तरह की सपोर्ट इन्हें चाहिए। और ये भी सोच रहे हैं अगर शायद आप इनके साथ होते तो आप इनको समझते और इनको हील करते, बट ये तो आपके साथ ही तो इन्होंने रिश्ता तोड़ा है, तो आप कैसे इन्हें हील कर पाते। कुछ समझ नहीं आ रहा है इन्हें, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, और उठ नहीं पा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं लवलीज़। तो ये तो उनकी हालात चल रहे हैं अभी, जिन्होंने अपने लिए मरून पिक किया था। सो लवलीज़, मैंने आपको कवर कर दिया है क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की गई हो। कल मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम प्लीज़ बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।